नमस्कार दोस्तों, आपका ईबीएसई में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे और अगले कुछ टॉपिक्स पर आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये टॉपिक्स होते हैं और इनकी डेफिनेशन और समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज का टॉपिक है दो अवयवों की समानता। दो अवयव दे रखे हैं, उनकी समानता के बारे में पूछा है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी दो अवयव ए और बी दे रखा है को बराबर या समान कहते हैं। यदि इन दोनों को बराबर या समान कहेंगे, उनकी तीन कंडीशन है। तो ये तीन कंडीशन देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले वाली कंडीशन है अवयव ए की पंक्तियों की संख्या अवयव बी की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। यानी दोनों में मैट्रिक्स ए और बी में क्या होना चाहिए, एम समान होना चाहिए दोनों में। ठीक है। नंबर दूसरा है अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के स्तंभों की संख्या के समान होनी चाहिए। यानी एन समान होना चाहिए और एम भी समान होना चाहिए। पंक्तियाँ समान होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्सों की और स्तंभ समान होने चाहिए। और नंबर थर्ड कह रहा है कि ए आई जे बराबर बी आई जे हो। यानी आई बराबर एक से लेकर एम तक हो सकते हैं और जे बराबर एक से लेकर एन तक हो सकते हैं। यानी दोनों के अवयव बराबर हो जाएंगे तब। यानी इसका ए आई जे और इसका बी आई जे दोनों अवयव बराबर हो जाएंगे। यानी A11 बराबर हो जाएगा B11 के और A12 बराबर हो जाएगा B12 के। इस प्रकार से ये हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमें बोल रहे हैं। तो ये तीन तीन कंडीशन फॉलो करेंगे तो दो अवयव समान हो जाएंगे। इन तीनों ये दो अवयव की समानता की कंडीशन ये है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स नए हैं, अगर जिनको भी थोड़ा भी भाई वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करें चैनल को, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक है अवयव का अनुरेख यानी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। माना ए एक वर्ग अवयव है, तब ए के विकर्ण के अवयवों का कुल योग यानी ए के विकर्ण के अवयवों का कुल योग ए का अनुरेख या ट्रेस कहलाता है। उसे टी आर ऑफ ए से निरूपित करते हैं। ट्रेस ए बराबर हो जाएगा समेसन आई बराबर एक से लेकर एन तक ए आई आई। यानी इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स दे दी हमें जो कि वर्ग मैट्रिक्स हो, यानी उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, वर्ग मैट्रिक्स होगी, एम और एन बराबर है। अब ये कह रहा है कि उसके विकर्ण के अवयवों का कुल योग यानी विकर्ण के अवयव कौन कौन से 1 5 और 9 है, तो उनका कुल योग क्या कहलाएगा, 9 और 1 10 5 15 कहलाएगा ट्रेस ऑफ ए। ये चीज़ इसमें बता रहा है। अब नेक्स्ट क्या अवयव के अनुरेख के गुण। अब गुण देखिए भी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। माना ए तथा बी दो वर्ग अवयव है, तो पहली कंडीशन है अपने पास ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के प्रकार में अपन लिख सकते हैं, दोनों इन दोनों का मान बराबर होगा। नंबर 2 ट्रेस ऑफ ए बी को अपन ट्रेस ऑफ ए बी का मान किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ बी ए के मान के बराबर होगा। नंबर थर्ड पॉइंट है ट्रेस ऑफ लेमडा ए बराबर लेमडा ऑफ ट्रेस ए ये के बराबर होगा, जहाँ लेमडा क्या है, एक अदिश राशि है। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। माना ए एक m क्रॉस n कोटि का अवयव है। ए की पंक्तियों को स्तंभों में, गौर से सुनिएगा, ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त n क्रॉस m कोटि के अवयव को ए का परिवर्त कहते हैं। इसे ए डैश ए ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज यानी कैपिटल टी या ए ट्रांसपोज यानी स्मॉल टी से निरूपित कर सकते हैं। यानी ए की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना है। इन दोनों बातों में से एक बात को करना है। देखिए, ए के पंक्तियों को स्तंभों में, या तो ये चीज़ कर देनी है अपने को, ए की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना है तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करना है। इन दोनों में से, दोनों बातों में से एक चीज़ अप्लाई कर देनी है। अपन करेंगे पंक्तियों को स्तंभों में चेंज। यानी इसकी पंक्तियाँ कितनी है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दो पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, स्तंभों को अपने छोड़ दिया 1 2 और 3। अब ट्रेस ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, दो पंक्तियों को दो स्तंभों में बना देंगे। A1 A2 A3 है तो इसे बना दिया, पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ बना दिया, और इसे दूसरा स्तंभ बना दिया दूसरी पंक्ति को। उतने में हमारा काम हो जाएगा। यानी अब देखिए, इसमें कितनी पंक्तियाँ, 1 2 और 3 पंक्ति हो गई, और स्तंभ कितने, 1 और 2 स्तंभ हो गए। यानी दोनों बातों में से एक बात को अप्लाई करना है। तो एक बात अप्लाई कौन सी इजी रहती है, एक की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना। तो स्तंभों में चेंज करती हुए परिवर्त अवयव यानी पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। उसे ए डैश ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज से निरूपित कर सकते हैं। अब परिवर्त अवयव के गुणधर्म देखिए भाई। परिवर्त अवयव के गुणधर्म, गुणधर्म में क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी फर्स्ट गुणधर्म है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाए तो वापस ए मैट्रिक्स बन जाती है। नंबर सेकंड है ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो तो उन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। नंबर थर्ड है ए बी का ट्रांसपोज हो तो उसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर फोर्थ है के ए ब्रैकेट और उसका ट्रांसपोज हो तो उसे के क्या है, यहाँ पे एक अदिश राशि है तो के को बाहर लिख दिया और ए का ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए नंबर 5 पॉइंट कहता है A1 A2 A3 से लेकर AN तक ट्रांसपोज हो तो उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, पीछे से लिख सकते हैं। जैसे AN सबसे पीछे है तो उसे सबसे पहले लिख दिया AN का ट्रांसपोज गुणा AN-1 का ट्रांसपोज, A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। अब देखिए I की पावर T है तो उसे एक भी लिख सकते हैं या I भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज है। तो अब देखिए ट्रांसपोज ट्रेस ऑफ एक ट्रांसपोज, टीआर का मतलब दिया हुआ है ट्रेस। पिछले टॉपिक्स में अपन ने किया था टीआर किसे बोलते हैं, टीआर बोलते हैं ट्रेस को। यहाँ देखिए, ये देखिए ट्रेस यानी अनुरेखण, अनुरेख को बोलते हैं ट्रेस, टीआर से इंडिकेट करते हैं। ट्रेस का मतलब क्या होता है, एक ही विकर्णों के अवयवों का कुल योग। तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें लगेगी साथ में। किस में लगेगी, परिवर्त अवयव के गुणधर्मों में। तो गुणधर्मों की पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ट्रेस दिया हुआ है ए ट्रांसपोज करके उसका ट्रेस कर दिया तो अपन नहीं, पहले ट्रेस किया है मैट्रिक्स ए का, उसके बाद में किया है ट्रांसपोज, तो उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज करके उसका ट्रेस कर दो, दोनों का मान बराबर ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना अवयव का संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हो तो प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसके संयुग्मी को लिखने पर प्राप्त अवयव ए का संयुग्मी कहलाता है तथा इसे ए बार से निरूपित करते हैं। यानी अवयव का संयुग्मी क्या हो गया, अब देखिए नीचे एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अवयव के संयुग्मी को अपन ए बार से इंडिकेट करते हैं यानी निरूपित करते हैं। ये मान लिया ए मैट्रिक्स ए दी हुई है, पहला अवयव है ए प्लस 2 आयोटा, दूसरा अवयव है 2 माइनस 3 आयोटा, फिर नीचे अवयव दूसरी पंक्ति में दे रखा 4 माइनस 5 आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा, ये दे रखे। अब हमें करना है ए बार। ए बार को अपन कैसे करेंगे,
जिसमें आयोटा लगा है, गौर से देखिएगा, जहाँ जहाँ आयोटा लगा है वहाँ माइनस की गुणा करवा देंगे, यानी आयोटा वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी प्लस का 2 आयोटा है तो नीचे आके क्या बन गया, माइनस का 2 आयोटा बन गया, माइनस का 2 आयोटा बन गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3 आयोटा है तो नीचे आके बन गया प्लस का 3 आयोटा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 5 आयोटा है तो नीचे हो गया प्लस का 5 आयोटा। अब उसके बाद में एक और देख लीजिए अपन, ये प्लस का 6 आयोटा है तो नीचे आगे बन गया माइनस का 6 आयोटा। यानी कहने की बात यह है कि आयोटा दे रखा है, आयोटा का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, आव्यूह का संयुग्मी कहेंगे। आयोटा का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो उसे आयोटा का संयुग्मी कहेंगे। उसे ए बार से निरूपित करते हैं। अब देखिए आव्यूह के संयुग्मी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि ए व बी दो आव्यूह है तथा के एक अदिश है तब क्या होगा, संयुग्मी के गुण देखिए, यानी ए बार का बार हो जाएगा तो वापस मैट्रिक्स ए आ जाएगा, और ए प्लस बी का होल बार होगा तो वो टूट के ए बार प्लस बी बार में हो जाएगा। और के ए का बार होगा तो उसे अपन के इंटू ए बार भी लिख सकते हैं। के क्या एक अदिश राशि है, और ए बी का बार है उसे ए बार डॉट बी बार से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये तो सिंपल से एक गुणधर्म है इसके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह का संयुग्मी परिवर्त, दोनों साथ में आ गए, यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि आव्यूह ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हो तो आव्यूह ए के संयुग्मी परिवर्त को अवयव ए का संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं तथा इसे ए माइनस से निरूपित करते हैं। अतः ए डैश और ए माइनस बराबर हो जाएगा ए डैश, ए डैश का संयुग्मी बराबर हो जाएगा ए बार का डैश। ठीक है, अब उदाहरण में देखिए उदाहरण क्या कह रहा है। उदाहरण के हिसाब से अपन क्या करें, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। संयुग्मी का मतलब क्या होता है भाई, संयुग्मी का मतलब जहाँ जहाँ प्लस आयोटा दे रखा है उसे माइनस आयोटा में चेंज करना है। ठीक है, माइनस आयोटा में चेंज करने के बाद क्या होगा, उसकी परिवर्त कर देनी है, यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना है। पंक्तियों को करना है स्तंभों में चेंज। तो सबसे पहले +4 आयोटा को करना है -4 आयोटा में, प्लस -9 आयोटा को करना है +9 आयोटा में, +9 आयोटा में करना है। और आयोटा कहाँ पे, ये बीच में है, प्लस बीटा आयोटा है तो उसे कर देंगे माइनस बीटा आयोटा। और यहाँ पे 3 आयोटा को -3 आयोटा और माइनस आयोटा को हो जाएगा प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगी हमारी बार। ठीक है, अब परिवर्त करना है इसका। परिवर्त करने के लिए पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए इसने एक स्टेप बीच में नहीं लिखा है, एक स्टेप नहीं लिखा है तो वो एक स्टेप अपन लिख देंगे। देखिए पहले आयोटा को चेंज किया 2 - 4 आयोटा, बाकी की संख्या एज इट इज रहेगी, और 5 + 9 आयोटा। तो इस प्रकार से होगी पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में 4 का 4 पड़ा है और जिसमें आयोटा नहीं है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आयोटा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 3 आयोटा। उसके बाद माइनस का 5 यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे हो जाएगा 4 + आयोटा। तो इसने कहा है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स निकालनी है, उसे ए स्टार से प्रदर्शित करती है अपन, इसे स्टार बोलते हैं। ठीक है, ए स्टार बराबर हो जाएगा ए बार का डैश या ए डैश का बार। तो ए बार का मतलब होता है कि संयुग्मी संख्याओं में परिवर्त करनी है। परिवर्त का मतलब होता है कि प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना है, आयोटा का चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह चेंज अपन ने कर दिया, ए बार का काम कर दिया। उसके बाद करना है ए डैश का काम, यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना है। तो पहली पंक्ति अपन जी बन रही है, पहली पंक्ति क्या बन रही है, ये वाली बन रही है इस मैट्रिक्स में, देखिए ध्यान से 2 - 4 आयोटा 3 5 + 9 आयोटा। मैंने कहा था
कि या तो पंक्तियों को चेंज कर दो स्तंभों में या स्तंभों को चेंज कर दो पंक्तियों में, दोनों में से एक काम करना है। तो अपन करेंगे पंक्तियों को स्तंभों में चेंज। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, 2 माइनस 4 आयोटा 3 और 5 प्लस 9 आयोटा, ये बना दिया। अब दूसरी पंक्ति को अपन बना देंगे दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ हो गया ये देख लिए। तीसरी पंक्ति को बना देंगे तीसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से हमारे पास संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स आ गई, जिससे अपन ए स्टार से भी निरूपित कर सकते हैं, या ए माइनस और ऊपरी गोला बनाना है। तो ये होगी संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। तो एक का संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इसके गुण क्या क्या है। संयुग्मी परिवर्त अवयव के गुण। तो दोस्तों देखिए इसके गुण कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि ए व बी दो अवयव हैं तथा के एक अदिश राशि है, तब पहला है कि ए डैश का बार है तो उसे ए बार का डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्टार का स्टार वापस ए ही आएगा, जैसे ए बार का बार वापस ए आया, ए डैश का डैश वापस ए आया, तो उसी प्रकार ए स्टार का स्टार बराबर ए आएगा। ए प्लस बी का होल स्टार बराबर ए स्टार प्लस बी स्टार आएगा। के ए का होल स्टार बराबर के इंटू ए का स्टार भी लिख सकते हैं, और ए बी का स्टार बराबर बी स्टार ए स्टार लिख सकते हैं। तो ये सिंपल से 4 इसके गुण हैं। अब आगे विशेष प्रकार के अवयव। तो विशेष प्रकार के अवयव आगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लांबिक अवयव यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि वर्ग अवयव ए व इसके परिवर्त ए डैश का गुणनफल इकाई अवयव हो, वर्ग अवयव व इसके परिवर्त यानी ए डैश का गुणनफल इकाई अवयव हो, तो इस अवयव ए को लांबिक अवयव कहते हैं। अर्थात नीचे देखिए, ए एक वर्ग अवयव है और इसके परिवर्त यानी परिवर्त को इसमें गुणा कर दिया, और उसका गुणनफल कितना है, इकाई अवयव। इकाई अवयव को अपन आई से इंडिकेट करते हैं। तो ए इंटू ए डैश बराबर आ जाए आई, ए इंटू ए डैश बराबर आई आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, लांबिक अवयव कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। या ए डैश इंटू ए बराबर आ जाए आई, तो उसे क्या बोलेंगे, लांबिक अवयव बोलेंगे। ए इंटू ए डैश बराबर आई अवयव हो गया, तो उसे लांबिक अवयव बोल देंगे। अब देखिए दोनों तरफ सारणिक खींच दी, ए इंटू ए डैश की सारणिक बराबर सारणिक आई, तो ए सारणिक अलग हो जाएगा और ए डैश सारणिक अलग हो जाएगा, और आई का मान कितना आएगा, 1। आई का मान 1 होता है हमेशा। और यहाँ देखिए क्या किया है, ए डैश को ए से निरूपित कर दिया, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर हो गया सारणिक, ए सारणिक का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो सारणिक ए का मान आ गया प्लस माइनस 1, यानी सारणिक ए का मान 0 कभी नहीं होता, सारणिक ए का मान 0 नहीं होता, यानी लांबिक अवयव सदैव व्युत्क्रमणीय होती है। व्युत्क्रमणीय प्रूव कर दिया बीच में ही। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। लांबिक अवयव में प्रत्येक इकाई अवयव लांबिक अवयव होता है। ठीक है, यदि अवयव ए तथा बी लांबिक हो तो अवयव ए बी तथा बी ए भी लांबिक होंगे। बस शर्त ये है कि ए बी तथा बी ए परिभाषित होने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट ये है कि यदि अवयव ए लांबिक हो तो अवयव ए डैश तथा ए इनवर्स भी लांबिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैट्रिक्स ए दे रखी है 1/2√2, और मैट्रिक्स में है 2 - 2 2 और 2, एक लांबिक अवयव है। तब ए डैश निकालेंगे, यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। ठीक है, अब ए और ए डैश को गुणा कर दिया, तो आगे तो आएगा 1/4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1/8 आ गया, और इन दोनों को गुणा कर दिया, यानी पहली पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से, तो आएगा पहला अवयव 2 × 2, 2 को 2 से गुणा की 4, प्लस 2 को 2 से गुणा की माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, यानी बराबर 8 8 आ गया, यानी पहला अवयव आया 8। दूसरा अवयव देखो, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे, तो ये माइनस का है प्लस का है तो कट जाएगा, आएगा 0। इसी प्रकार से तीसरा अवयव 0 आया, चौथा अवयव आया 8 8 आ गया। अब 1/8 के अंदर गुणा करवा दी सभी में,
सभी में 1/8 की गुणा करवा दी, तो 8 गुणा 1/8 यानी 1 हो गया, ये 0 है, ये 0 है और ये भी 1 हो गया। तो a इंटू ए डैश बराबर आ गया 1। तो इसी प्रकार से ए डैश इंटू ए भी 1 होता है, अतः ए लंबिक अवयव है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से हल करना है।